हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज अक्षर श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो ए है फर्स्ट है इसमें 26 जनवरी 1950 को, बी है 15 अगस्त 1947 को, सी है 26 नवंबर 1947 को एंड डी है 26 नवंबर 1949 को। तो भारत का संविधान जो अपनाया गया था फ्रेंड वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें सी राजगोपालाचारी, सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड फोर्थ है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ओके, तो निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? तो फर्स्ट है स्थानीय सरकारी निकाय, सेकंड है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, थर्ड है राज्य सरकार और स्थानीय सरकारी निकाय एंड फोर्थ है केंद्र शासित प्रदेश। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? तो वो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा सेकंड। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है सी राजगोपालाचारी, थर्ड है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एंड फोर्थ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो वो थे फ्रेंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष माना जाता है। ओके, राइट आंसर ही थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? ए है फ्रेंड बुरहान उल मुल्क, सेकंड है कि मुर्शिद कुली खां एंड थर्ड है नादिर शाह एंड फोर्थ है अली वर्दी खान। और 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे जो था 18वीं सदी में मुगल नियंत्रण से क्या हुआ? अलग हो गया। ओके, राइट आंसर ही सेकंड हो जाएगा, मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? ओके, तो निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को जो है शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो फर्स्ट है फ्रेंड लॉर्ड कॉर्नवालिस, ओके, सेकंड है इसमें लॉर्ड डलहौजी, थर्ड है विलियम बेटिंग्स एंड फोर्थ है लॉर्ड कैनिंग। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फोर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ओके, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर जो है वो आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। ओके, राइट आंसर इस हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। आगे देखेंगे किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है? फर्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन, बी है लॉर्ड रिपेन, थर्ड है लॉर्ड कैनिंग एंड फोर्थ है लॉर्ड डलहौजी। ओके, तो किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन हो रहा है किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए जो है ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है? तो वो किया था फ्रेंड लॉर्ड डलहौजी ने। ओके, राइट आंसर ही जो हो गया फोर हो जाएगा। आगे देखते हैं कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा है? तो ए फर्स्ट है बहादुर शाह जफर, सेकंड है नाना साहेब, थर्ड है बाजीराव प्रथम एंड फोर्थ है बाजीराव द्वितीय। ओके, कानपुर किस शासक ने खुद को पेशवा कहा है? तो नाना साहब ने कहा है। राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? फर्स्ट है फ्रेंड एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, सेकंड है एक कहानी सुनाना, थर्ड है किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, फोर्थ है किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। ओके, इसमें जो राइट होगा फ्रेंड कि कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि जो होगी वो है फ्रेंड एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। एडुसेट से क्या अभिप्राय है? एडुसेट क्या है? ए फर्स्ट है एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है, सेकंड है रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है, थर्ड है सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह है, फोर्थ है एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। एडुसेट से क्या अभिप्राय है? एडुसेट से जो अभिप्राय है फ्रेंड वो यह है कि रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए जो है वो किया जाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा सेकंड। आगे देखते हैं पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? ओके,
तो पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? फर्स्ट है रविदास, सेकंड है मीराबाई, थर्ड है कबीर एंड फोर्थ है गुरु नानक। तो पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो वो है कबीर। ओके, राइट आंसर इज थर्ड। आगे देखेंगे एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? तो फर्स्ट है गुप्त काल, सेकंड है गुर्जर प्रतिहार काल, थर्ड है राष्ट्रकूट काल एंड फोर्थ है चालुक्य काल। तो एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु सिंह को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? तो वो है राष्ट्रकूट काल की। राइट आंसर इज थर्ड। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? फर्स्ट है फ्रेंड सेवा समाज, सेकंड है ब्रह्म समाज, थर्ड है रामकृष्ण मिशन एंड फोर्थ है सत्य शोधक समाज। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो वो ब्रह्म समाज रखता है। ओके, और ब्रह्म समाज के संस्थापक जो माना जाता है वो राजा राम मोहन रॉय को माना जाता है। ओके, और वेद समाज जो प्रेरित था वो ब्रह्म समाज से ही प्रेरित था। ओके, तो इसमें और सत्य शोधक समाज की स्थापना जो की थी वो ज्योतिराव फूले ने की थी। ओके, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। ओके, तो इसमें जो होगा फ्रेंड कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो वो है ब्रह्म समाज। ओके, राइट आंसर इस सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं वाग दीर्घदर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए जो है किया जाता है? तो वाग दीर्घदर्शी का प्रयोग जो है फ्रेंड क्या मापने के लिए किया जाता है? तो फर्स्ट है वायु तापमान, सेकंड है वायु वेग, थर्ड है वायु दाब एंड फोर्थ है वायु दिशा। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा, वायु दिशा मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो फर्स्ट है बहिमंडल, सेकंड है समताप मंडल, थर्ड है मध्य मंडल एंड फोर्थ है बाह्य वायुमंडल। ओके, तो वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में जो है वो मदद करती है? तो वो है फ्रेंड बाह्य वायुमंडल। राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरी परत तक पहचानना है। तो आंतरिक परत जो है फ्रेंड पहले होगा आंतरिक कोर, फिर होगा बाहरी कोर, परपटी और मेंटल। ओके, राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि निम्न दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या दर्शाता है। तो फर्स्ट है लघु ज्वार भाटा, सेकंड है सूर्य ग्रहण, थर्ड है चंद्र ग्रहण एंड फोर्थ है बृहद ज्वार भाटा। ओके, ये जो दर्शाता है फ्रेंड ओके कि सूर्य और फिर पृथ्वी से सूर्य फिर चंद्रमा, ये जो दर्शा रहा है ये लघु ज्वार भाटा को दर्शा रहा है। ओके, राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? फर्स्ट है फ्रेंड चाप झील, सेकंड है तटबंध, थर्ड है बाढ़ का मैदान, फोर्थ है विसर्ग। तो जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है विसर्ग। राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? तो फर्स्ट है फ्रेंड जल मार्ग, सेकंड है वायु मार्ग, थर्ड है रेल मार्ग, फोर्थ है सड़क मार्ग। ओके, तो अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का जो साधन है वो है फ्रेंड वायु मार्ग। राइट आंसर इज सेकंड। आगे देखेंगे भूगोल की वह शाखा। ओके, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है। फर्स्ट है मानव भूगोल, सेकंड है नगरीय भूगोल, थर्ड है जैव भूगोल, फोर्थ है जनसांख्यिकी। ओके, तो भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है वो कहलाती है जनसांख्यिकी। राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अभिकथन एक कहता है सूर्य गुजरात में जो है अरुणाचल प्रदेश में से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है, ये क्या है फ्रेंड? ये करेक्ट है। और कारण आर कहता है कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च स्थान पर स्थित है, तो यस ये भी राइट है। तो ए और आर क्या है फ्रेंड? दोनों सही है और आर जो है वो लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो फर्स्ट है कोयला, सेकंड है ईंधन, थर्ड है प्राकृतिक गैस, फोर्थ है सौर ऊर्जा। तो जो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है फ्रेंड वो है सौर ऊर्जा। ओके, राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है, क्या कहलाता है? फर्स्ट है पीसी कल्चर, सेकंड है सेरी कल्चर, थर्ड है विटी कल्चर एंड फोर्थ है हार्डी कल्चर।
तो विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन जो कहलाता है वो पीसी कल्चर कहलाता है। राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो फर्स्ट है खाड़ी, सेकंड है जल संधि, थर्ड है स्थल संधि, फोर्थ है द्वीप। तो उसे हम स्थल संधि कहते हैं। ओके, राइट आंसर ये थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। फर्स्ट है यूरोप, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है दक्षिण अफ्रीका एंड फोर्थ है अफ्रीका। तो निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप जो है वो आकार में सबसे छोटा है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो आकार में सबसे छोटा है। राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, क्या शामिल है। तो फर्स्ट है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र। सेकंड है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और मनोविज्ञान। थर्ड है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। उच्च प्राथमिक स्तर पे जो सोशल स्टडीज़ में शामिल है फ्रेंड वो शामिल है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। ओके, राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है। तो आगमनात्मक अधिगम जो है फ्रेंड वो फर्स्ट है निपुणात्मक अधिगम, सेकंड है व्याख्यानात्मक शिक्षण, थर्ड है संरचनात्मक शिक्षण प्रशिक्षण एंड फोर्थ अनुकरण। तो आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है। तो वो व्याख्यानात्मक शिक्षण का जो है विरोधाभासी है। राइट आंसर जो होगा सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन करना है। कथन ए कहता है आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। तो ये करेक्ट है। बी है यह विचारों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती हैं। तो ये क्या, ये गलत है। ओके, तो ए सही है, बी गलत है। तो राइट आंसर ही सेकंड। आगे, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। फर्स्ट है आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े, सेकंड है इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, थर्ड है अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, फोर्थ है मैट्रिक इकाइयों के मापे गए आंकड़े। तो अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है, वो है इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े हैं। ओके, राइट आंसर इज सेकंड। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, क्यों, कैसे उपयुक्त है। तो फर्स्ट है राजनीतिक विज्ञान, सेकंड है हिस्ट्री एंड फोर्थ है इकोनॉमिक्स एंड थर्ड इकोनॉमिक्स एंड फोर्थ है जियोग्राफी। तो भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक जो उपयुक्त है वो जियोग्राफी के लिए उपयुक्त है। ओके, राइट आंसर इज 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। फर्स्ट है प्राथमिक और तृतीयक दोनों, सेकंड है प्राथमिक स्रोत है, सेकंड है द्वितीयक स्रोत है, थर्ड है एंड फोर्थ है तृतीयक स्रोत है। ओके, तो स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह जो है फ्रेंड वो द्वितीयक स्रोत है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, द्वितीयक स्रोत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की अक्षमता वाली शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। फर्स्ट है आधुनिक, सेकंड है अन्याय, थर्ड है विशेष एंड फोर्थ है समावेशी। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। तो वो समावेशी कक्षा में जो है अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया। सभी बच्चे जो होते हैं सभी बच्चों के विकास के समान अनुक्रम से गुजरते लेकिन विभिन्न दरों से। सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से। ओके, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूह के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। ये कथन जो है फ्रेंड, ये कथन जीन प्याजे का है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए। तो काम के लिए छोटे छोटे समूहों में विभाजित करना चाहिए। ओके, उसको काम के लिए कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करना करें। राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
कि एक आत्म-निर्देशित, आत्म-अनुशासित सोच जो उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फ्रेंड, उसे हम आलोचनात्मक सोच कहते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त होते हैं? वो जो प्राप्त होते अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग जो होते हैं वो निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त होते हैं? तो वो जो होते हैं वो राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा, स्लेट्स। ओके, स्लेट और चूना पत्थर, राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पुरानी पांडुलिपि लिखी गई थी, तो सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ जो लिखी जाती थी फ्रेंड वो ताड़ पत्थरों पे लिखी जाती थी। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा, और अभिलेख जो होता था वो पत्थरों पे लिखे जाते थे। राइट आंसर ही सेकंड। आगे देखते हैं मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो वो पूरा पाषाण काल की अवधि जो है वो सबसे लंबी है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, ये तो करेक्ट है। सेकंड क्या, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं, ये भी करेक्ट है। तो पहला और दूसरा इसमें क्या, दोनों राइट है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर जो हैं सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो जो हड़प्पा के जो नगर जो सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं फ्रेंड वो गुजरात में मिले हैं। राइट आंसर इज 4। और नेक्स्ट क्या है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? तो वो रची गई थी, ऋग्वेद की रचना जो हुई थी फ्रेंड वो किसमें हुई थी? तो संस्कृत में हुई थी। ओके, राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।